हम 118 मील ऊंचाई पर पार्किंग कक्षा में हैं। ये कितनी ऊंचाई है, चलिए देखते हैं। करमान रेखा को अंतरिक्ष की उत्पत्ति माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यहाँ परिक्रमा करता है। अधिकांश उपग्रह इस कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये पार्किंग कक्षा इसलिए है क्योंकि यह इतनी ऊंचाई पर नहीं है कि लंबे समय तक कक्षा में बनी रह सके। चिंता मत करो, हम यहाँ केवल लगभग 2 घंटे के लिए ही रहेंगे। पृथ्वी का 2 या 3 बार चक्कर लगाने और सभी प्रणालियों की अच्छाई की पुष्टि करने के बाद तीसरे चरण को लगभग 6 मिनट के लिए एक बार और प्रज्वलित करने का समय आ गया है। हम इसे चंद्रमा प्रेषण प्रक्रिया कहते हैं। यह हमें पृथ्वी से दूर और चंद्रमा की ओर भेजता है। SIVB अब पूरी तरह से बेकार हो चुका है। ध्यान रखें, यह सैटर्न V के शीर्ष पर तीसरा चरण है। अंतरिक्ष यान के लूनर मॉड्यूल एडेप्टर पैनल अलग हो जाते हैं, जिससे लूनर मॉड्यूल प्रकट होता है। कमांड और सर्विस मॉड्यूल 180 डिग्री का चक्कर लगाते हैं। कमांड मॉड्यूल को लूनर मॉड्यूल के साथ जोड़कर बाहर खींचना होगा। अंतरिक्ष में तापमान चरम होते हैं। अंतरिक्ष यान के कुछ हिस्से जमने या अन्य हिस्से बहुत गर्म होने का वास्तविक खतरा था। इससे बचने के लिए अंतरिक्ष यान को धीरे धीरे घुमाया जा रहा था ताकि गर्मी का समान वितरण हो सके। इसे निष्क्रिय तापीय नियंत्रण या उपनाम से बारबेक्यू रोल भी कहा जाता था। चांद को नजरअंदाज करने पर हमारा उड़ान पथ ऐसा दिखेगा। हम अभी भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, पर हम एक बड़े वृत्त के आकार में हैं और अंतरिक्ष के मध्य में दूर तक जा रहे हैं। लेकिन चांद के साथ सब कुछ थोड़ा और समझ में आने लगता है। प्रक्षेपण के समय चांद लगभग यहाँ होता है। अगले 3 दिनों में उनके रास्ते मिलने लगते हैं। इसके लिए पृथ्वी और चांद को सही पैमाने पर दर्शाया गया है। मैं इसे पैमाने से बाहर एनिमेट करता हूँ ताकि उड़ान के रास्ते देखना आसान हो। तो चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अंतरिक्ष यान की उड़ान की दिशा को बदल देती है। इसे मुक्त वापसी प्रक्षेप वक्र कहते हैं। अगर इंजनों में कुछ गड़बड़ हो जाए तो भी अंतरिक्ष यात्री घर वापस आ सकते हैं। अगर सभी प्रणालियां ठीक हों तो अब चांद की कक्षा में प्रवेश करने का समय है। इसे चंद्र कक्षा प्रवेश कहते हैं। अंतरिक्ष यान चांद के पीछे से गुजरते ही सर्विस मॉड्यूल का इंजन लगभग 6 मिनट के लिए चालू किया गया ताकि यान की गति को धीमा किया जा सके। ऐसे समय में वे मिशन कंट्रोल से संपर्क खो देते हैं क्योंकि वे चांद के दूसरी ओर होते हैं। दुर्भाग्यवश यहीं पर कई महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। मिशन कंट्रोल में लोगों को इंतजार करना पड़ता था जब तक अंतरिक्ष यात्री चांद से वापस नहीं आ जाते। अब मुख्य कार्यक्रम का समय आ गया है। जब अंतरिक्ष यात्री तैयार हो जाते हैं, उनमें से 2 चंद्रयान में सवार होकर चांद पर उतरने की तैयारी करते हैं। उनमें से एक वहीं रुक जाता है और चांद की परिक्रमा करता रहता है। वैसे चंद्र मॉड्यूल को आमतौर पर सिर्फ LM कहा जाता था। कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल एक साथ होते थे तो उन्हें आमतौर पर CSM कहा जाता था। LM अब पैर फैलाता है। सब ठीक होने की पुष्टि के बाद वह CSM से अलग होता है। LM को उतरने के इंजन को चालू करने से पहले लगभग 3.2 किलोमीटर की सुरक्षित दूरी पर पहुंचना अनिवार्य है। इंजन लगभग 30 सेकंड के लिए चालू होते हैं। इसे अवरोही कक्षा प्रवेश कहते हैं। इससे लूनर मॉड्यूल लगभग 50,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है। अब इंजन फिर से शुरू होता है पावर डिसेंट इनिशिएशन के लिए। शुरुआत में खिड़कियां नीचे होती हैं। सतह के करीब आते ही खिड़कियां आगे की ओर हो जाएंगी ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को उस सतह का अच्छा दृश्य मिल सके जिस पर वे उतरने वाले हैं। उतरने की जगह समतल भूमि पर होनी चाहिए, पत्थरों से दूर। ईंधन सीमित है। अंतरिक्ष यात्रियों को ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। और अंत में अवतरण। अब समय है सीढ़ी से नीचे उतरने का, कुछ ऐतिहासिक शब्द कहने का, अमेरिकी ध्वज गाड़ने का, कुछ चट्टान के नमूने इकट्ठा करने का और कुछ विज्ञान करने का। चांद पर ठहराव का समय समाप्त हो चुका है। अब सतह से उड़ान भरने का समय है। हम इसे तीसरे भाग के लिए बचाकर रखते हैं। 2 इंच के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।